दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हम ऑस्कर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो 20 साल का है। उसकी उम्र में जहां बाकी के लड़के लड़कियों के आगे पीछे घूमते थे, वहीं ऑस्कर उनसे काफी अलग था। वो काफी मैच्योर था और फ्रेंच लिटरेचर से प्रभावित था। ऑस्कर दिखने में काफी हैंडसम था और साथ में वह फ्रेंच भी बोलता था। वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, जहां स्कूल की सभी लड़कियां ऑस्कर को बहुत पसंद करती थी और हर लड़की उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन ऑस्कर को अपनी उम्र की लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसे तो भाभियां पसंद थी। अब उसके स्कूल में थैंक्स गिविंग के लिए कुछ दिनों की छुट्टी होती है, इसलिए ऑस्कर अपने दोस्त जॉन के साथ ट्रेन से अपने घर जाने लगता है। पर तभी उसके पास मारिया नाम की एक सुंदर सी लड़की आती है जो उसी के स्कूल में पढ़ती थी। मारिया भी ऑस्कर को बहुत पसंद करती थी और उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन ऑस्कर उसके मुंह पर ही उसे मना कर देता है। जो देखकर ऑस्कर का दोस्त जॉन उससे कहता है कि भाई, वह पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी, लड़के तो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तरसते हैं, पर तूने तो उसे मुंह पर ही मना कर दिया। तभी ऑस्कर कहता है कि मुझे निबिया नहीं बल्कि भाभियां पसंद है और उनके साथ इंटीमेट होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ना शोर शराबा और ना ही खून खराबा। कहता है कि मैं एक औरत से बहुत प्यार करता हूं और इन छुट्टियों में मैं उसके साथ इंटीमेट होकर ही रहूंगा। इसके बाद ऑस्कर ट्रेन से उतरकर जॉन के साथ टैक्सी पकड़ता है और फिर वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर जब ऑस्कर घर पहुंचता है तो उसके फादर उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। दरअसल कुछ साल पहले उसकी मां की मौत हो गई थी और तब उसके फादर ने ईव नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली ताकि ईव ऑस्कर का ख्याल रख सके। ऑस्कर के फादर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और यह एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट है। अब रात में ऑस्कर के फादर उसके घर आने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं, जहां पर कई सारे मेहमान आए हुए थे। इसी दौरान ऑस्कर के फादर उसे उसकी उम्र की एक लड़की लिली से मिलवाते हैं ताकि रात को ऑस्कर उस लड़की के साथ खूनी खेल खेल सके। लेकिन ऑस्कर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वह तो बस अपनी सौतेली मां ईव को ही घूरता रहता है। दरअसल ऑस्कर जिस औरत के बारे में जॉन को बता रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ईव ही होती है। ईव एक इंडिपेंडेंट, मैच्योर और बहुत ही खूबसूरत औरत है। और जब ऑस्कर की मां की मौत हुई थी तब ईव ने ही ऑस्कर का ध्यान रखा था, जिस दौरान ऑस्कर को ईव से प्यार हो गया। लेकिन फिर उसके बाद ऑस्कर बोर्डिंग स्कूल चला गया, पर अब तक भी वह ईव को भूल नहीं पाया। ऑस्कर को पता था कि वह जो कर रहा है वह गलत है, लेकिन फिर भी वह अपने दिल की सुनता है क्योंकि उसे ईव एक परफेक्ट लड़की लगती है और ऐसी ही कोई लड़की उसे हमेशा से चाहिए थी। लेकिन वहीं ईव को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ऑस्कर उसके साथ रात बिताना चाहता है। अब यहाँ पर ऑस्कर ईव को सच बताने की कोशिश करता है। वह बातें घुमा रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, लेकिन ईव को तो लगता है कि ऑस्कर उसके साथ मस्ती कर रहा है, इसलिए वह उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती। इसी दौरान पार्टी में ऑस्कर की मुलाकात ईव की बेस्ट फ्रेंड डायना से होती है। डायना भी एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की है और उसे खुलकर जीना पसंद है। आगे ऑस्कर के फादर उसे लिली को घर छोड़ने के लिए कहते हैं और समझाते हैं कि यही सही मौका है, तुम उसके साथ जो चाहे वह कर सकते हो। लेकिन ऑस्कर उन्हें मना कर देता है, पर अपने फादर के जिद करने पर वह लिली को घर छोड़ने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वह उसे छोड़ने के लिए उसके साथ बाहर चला जाता है। लिली उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ, पर ऑस्कर उसे कहता है कि हम दोनों में बहुत अंतर है, मुझे खून खराबा पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। जो कहकर वह लिली को टैक्सी में बिठाकर उसे घर भेज देता है। वहीं ऑस्कर ईव को अपनी दिल की बात बता नहीं पाया था, जो सोच सच कर वह बहुत दुखी होता है। जिसके बाद वह अपने गम को भुलाने के लिए दारू पीने एक बार में जाना चाहता था, लेकिन बार में जाने के लिए उसकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए वह एक नकली आईडी के साथ बार में घुस जाता है और शराब पीने लगता है। वह बहुत ज्यादा दारू पीकर भंड हो जाता है और बार से बाहर निकल जाता है।
वह नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ सड़क पर घूम रहा था और तभी वह डायना से टकराता है। वह देखती है कि ऑस्कर ने बहुत ज्यादा दारू पी रखी है और अगर इस हालत में वह घर पर गया तो उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा करेंगे। इसलिए डायना उसे सीधा अपने अपार्टमेंट में ले आती है। ऑस्कर बहुत ज्यादा थका हुआ था तो वह डायरेक्ट बेड पर लेट जाता है। तभी डायना उसे कहती है कि तुम्हें मसाज चाहिए क्या, जो कहकर वह उसके कपड़े उतारती है और उसे मसाज देने लगती है। वहीं ऑस्कर जो पहले से ही भरा पड़ा था डायना को देखकर बहक जाता है। उधर डायना भी ऑस्कर के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, इसलिए वह दोनों ही वहां पर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब ऑस्कर की नींद खुलती है तो वह अपने बगल में डायना को सोते हुए देखता है, जो देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वह सोचता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद वह चुपचाप अपने कपड़े पहनकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे दूसरे कमरे में डायना का बॉयफ्रेंड बॉब दिखाई देता है। ऑस्कर उसे देखकर घबरा जाता है, पर वहीं बॉब को ऐसा लग रहा था कि ऑस्कर डायना से मसाज लेने आया है, क्योंकि डायना एक मसाज वाली थी। तभी डायना भी वहां पर आती है और बॉब से कहती है कि यह मेरा क्लाइंट है। आगे जब ऑस्कर अपने घर पर आता है तब उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या कल रात को तुमने लिली के होल में गोल किया क्या। ऑस्कर कहता है कि हाँ पापा, उसकी गुलाबी पूरी लाल हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका। वैसे ईव कहाँ पर है? फादर कहते हैं कि वह तो काम पर चली गई। जो सुनकर ऑस्कर बेचैन होने लगता है, क्योंकि वह अब ईव से अपनी दिल की बात और नहीं छुपा सकता था। इसलिए वह उससे बात करने का मौका ढूंढ रहा था ताकि वह उसे बता सके कि वह उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तड़पा जा रहा है। तभी वह ईव को सरप्राइज देने के लिए उसके ऑफिस लंच लेकर जाने का प्लान बनाता है ताकि इस बहाने वह उससे बात कर सके। जिसके बाद वह जल्दी से उसके लिए लंच पैक करने लगता है। आगे ऑस्कर ईव के लिए लंच लेकर उसके क्लिनिक पहुंचता है जहां पर वह काम कर रही थी। वो ऑस्कर को देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है कि मेरा सौतेला बेटा कितना अच्छा है। अब वह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ईव के पास डायना का कॉल आता है। जिससे बात करने के बाद ईव ऑस्कर से कहती है कि आज डायना के घर पर डिनर पार्टी हो रही है और मैं तुम्हारे पिता और तुम आज रात को वहां पर जा रहे हैं। जो बात सुनकर ऑस्कर घबरा जाता है। उसे डर था कि कहीं डायना ईव को यह बता ना दे कि वह दोनों साथ में इंटीमेट हुए थे। इसलिए ऑस्कर डायना से बात करने के लिए तुरंत उसके घर चला जाता है, लेकिन वह वहां पर नहीं होती। तभी उसका बॉयफ्रेंड बॉब ऑस्कर को बताता है कि डायना अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में गई है। जिसके बाद ऑस्कर उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर डायना अपने दोस्तों के साथ बैठकर कॉफी पी रही थी। ऑस्कर डायना से बात करने की कोशिश करने लगता है, पर तभी डायना के दोस्त उसे साथ में बैठने के लिए कहते हैं। आगे ऑस्कर से बातें करके डायना के सारे दोस्त उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उनमें से एक लड़की तो ऑस्कर से फ्लर्ट भी करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद जब डायना के सभी दोस्त चले जाते हैं तब ऑस्कर उसे कहता है कि कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ और किसी को भी उसके बारे में मत बताना, खासकर ईव को तो बिल्कुल भी नहीं। डायना कहती है कि तुम चिंता मत करो, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वह सीक्रेट रहेगा, लेकिन बदले में हमारे बीच में जो हुआ था वो आगे भी होता रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दरअसल ऑस्कर जैसा स्टेमिना उसने आज तक किसी भी लड़के में नहीं देखा था और वह लगातार 2 घंटे तक उसे संतुष्ट कर रहा था, लेकिन ऑस्कर उसे मना करके वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि बेचारा ऑस्कर अब फंस चुका था और दूसरा अब उसे डायना से कैसे भी करके पीछा छुड़ाना था। जिसके बाद ऑस्कर वहां से अपने दोस्त जॉन के घर पर जाता है और उसे सब कुछ सच बता देता है कि जिस औरत से मैं प्यार करता था वह ईव है। जॉन उसे समझाता है कि यह सब गलत है और तुम ईव को भूल जाओ, लेकिन ऑस्कर उसकी कोई बात नहीं सुनता।
आगे ऑस्कर तैयार होकर अपने परिवार और डायना के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने आता है, जहां डायना बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और फ्रेंच में ऑस्कर से फ्लर्ट करती है। फिर डायना बाथरूम जाती है और ऑस्कर उसके पीछे जाता है। वहां उसका फादर उन दोनों को देख लेता है। रात में ईव उसके फादर से मिलने आती है, लेकिन वह उसे मना कर देता है। अगले दिन डायना ईव से मिलती है और ईव उसे समझाती है। बाद में ईव और ऑस्कर टेनिस खेलते हैं, जहां ऑस्कर के सिर पर बॉल लग जाती है। इसी दौरान ईव उससे पूछती है कि तुमने डायना के साथ वो सब क्यों किया। ऑस्कर सच बताकर कह देता है कि वह ईव से प्यार करता है। ईव उसे समझाती है कि यह प्यार नहीं, बस अट्रैक्शन है। ऑस्कर को एहसास होता है और वह ईव व डायना दोनों से दूरी बनाने लगता है। कुछ दिनों बाद उसकी छुट्टियां खत्म होती हैं और वह स्टेशन पर ईव से माफी मांगता है। ईव उसे माफ कर देती है। ट्रेन में वह फिर मारिया से मिलता है और कहानी यहीं खत्म होती है।